Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. बाजार आसमान पर है, बल्कि कह सकते हैं बाजार सातवें आसमान पे है। लेकिन क्या ये जगह खतरनाक है, क्या आगे खतरा है, ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन ऐसे में कुछ समझदारी की बातें करनी पड़ती हैं, करनी ज़रूरी हो जाती हैं। और ये कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ ने ऐसा किया है। उनका एक नोट आया है जिसमें वो इन्वेस्टर्स को सावधान कर रहे हैं, चेता रहे हैं। 5 मिथ, उनका कहना है बाजार में 5 भ्रांतियां हैं फैली हुई, जिनका जवाब देना बहुत ज़रूरी है, जो आपके लिए भी जानना बहुत ज़रूरी है। और वो नोट में वो ये कह रहे हैं, ये जो 5 मिथ हैं कि बाजार में ऐसा ऐसा तो होना ही है, तो ऐसा सत्य नहीं है। वो मिथ क्या हैं, वो भ्रांतियां क्या हैं, वो अंधविश्वास क्या हैं, ये जानना ज़रूरी है। आप देख रहे हो तो 4 जून को बाजार बड़ी बुरी तरह क्रैश हुआ था, जिस दिन चुनाव के नतीजे आए हैं। लेकिन उसके बाद से फिर स्पीड पकड़ लिया उसने, बिल्कुल जैसे कोरोना की शुरुआत में कहा जा रहा था कि अब तो तबाह हो गया बाजार, पता नहीं कहाँ जाएगा। लेकिन पूरे कोरोना काल में बाजार ने सरप्राइज़ किया है। उसी तरह से फिर बाजार सरप्राइज़ कर रहा है। सेंसेक्स लगभग 8,300 पॉइंट चढ़ चुका है चुनाव नतीजों के बाद से, और निफ्टी ने 2,500 पॉइंट की उछाल लगा ली है। परसेंटेज में देखें तो लगभग 11.5% का उछाल आ चुका है। 4 जून को 72,079 पे था सेंसेक्स और 21,884 पर निफ्टी। दोनों नए लाइफ टाइम हाई पे हैं। सेंसेक्स 80,393 पे पहुंचा है और निफ्टी 24,401 पर। ऐसे में ज़बरदस्त बुलिश आर्गुमेंट के साथ कोटक का कोई मतभेद नहीं है। वो कह रहे हैं सब कुछ अच्छा है, इकोनॉमी अच्छी है, अर्निंग्स में ग्रोथ आ रही है, लंबे दौर के प्रोस्पेक्ट्स भी अच्छे दिख रहे हैं। लेकिन इनके साथ अगर वैल्यूएशंस का तालमेल न हो तो ये सारी कहानी बेमज़ा हो जाती है, पॉइंटलेस रह जाती है। और ऐसे में हर भाव पर कहीं भी भाव पहुंचा हो आप एक ही तर्क देते चलें, ये ठीक नहीं है। और इसमें वो जो 5 मिथ गिना रहे हैं, 5 भ्रांतियां गिना रहे हैं, वो क्या हैं? पहला है इंडियन मार्केट इज एट अ रीजनेबल वैल्यूएशन, यानी इस वक्त भारत का बाजार जहां है ये तर्कसंगत है। ये वो कह रहे हैं कि ये जो है मिथ है, ये बहुत सुपरफिशियल व्यू है और ये निफ्टी 50 के वैल्यूएशंस पर निर्भर है। निफ्टी 50 भारत की सबसे शानदार 50 कंपनियों का इंडेक्स होता है और इसके लिए जो सही है वो पूरे बाजार के लिए सही होगा, कहना बड़ा मुश्किल है। ख़ास तौर पे पिछले 2-3 साल में जिस अंदाज में सारे शेयर बढ़े हैं, तो बाजार के बाकी हिस्सा यानी कि इस इंडेक्स के बाहर स्मॉल कैप मिड कैप सेगमेंट ख़ास तौर पे इसका मतलब है, उनका इशारा है कि वहाँ बहुत फ्रॉथ भरा हुआ है, झाग भरा हुआ है। यानी जो आपको दिख रहा है, जिस तरह से किसी एक ग्लास में अगर बहुत सारा झाग भर जाए तो जब वो झाग बैठता है तो आपको दिखाई पड़ता है कि असल में वो ग्लास कितना भरा है। यही हाल बाजार का है। और ऐसे में वो सपोर्ट देने के लिए कह रहे हैं कि जो निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर के ही जो नॉन BFSI स्टॉक्स हैं, अगर उसमें 1 साल की आगे की कमाई का अंदाज़ा लगा के उस पर अगर आप वैल्यूएशन देखें तो यहाँ 38 नॉन BFSI काउंटर्स जो हैं वो करीब 111 तक की PE पे ट्रेड कर रहे हैं। उसमें 111 से 7 तक है। इसमें सबसे ऊपर है ग्रेसिम और सबसे नीचे है ONGC। टाइटन का 1 साल का फॉरवर्ड PE उनको दिखता है 67 पर, जबकि टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, ब्रिटानिया और एशियन पेंट्स 52 से 52 के आसपास घूम रहे हैं। तो इस तरह वो ये स्टॉक दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ BFSI में वो कह रहे हैं जो लोएस्ट 1 साल का फॉरवर्ड प्राइस टू बुक वैल्यू, ये ध्यान रखिएगा बैंकिंग में PE नहीं PB चलता है, P/B यानी प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो। वहाँ लोएस्ट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, जो मार्च 2019 में 1.4 था, मार्च 2014 में 1.3 था। वो इस वक्त लोएस्ट चल रहा है। और HDFC बैंक 2.6 पर पहुंच गया है 3.8 से। कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक, बाकी जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं ये भी 1 साल में फॉरवर्ड प्राइस टू बुक में डिप देख रहे हैं मार्च 2019 के मुकाबले। उधर स्ट्रॉन्ग GDP ग्रोथ का एक आर्गुमेंट है कि भारत की GDP में ऐसी ग्रोथ आ रही है, और आ रही है एक्चुअली 7% से ऊपर की ग्रोथ दिखा रहा है। तो
फिर उनका कहना है कि ये हर प्राइस पे वैलिड नहीं है ये तर्क कि भारत की जीडीपी बढ़ रही है तो भाव भी बढ़ेगा। भारत के बाजार ने बड़ी ज़बरदस्त ग्रोथ के दौर में भी गिरावट दिखाई है इतिहास में, इसको याद रखना चाहिए। और कई बार बाजार की इकोनॉमी ख़राब हालत में होती है तब भी बाजार अच्छा करता है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। इसलिए ये जो कोरिलेशन है ये बहुत ठीक नहीं है। और बाजार का जो भाव है, बाजार में आज जो भाव आप दे रहे हैं और क्या रिटर्न मिलेगा, इन दोनों का एक इनवर्स प्रोपोर्शन है। अगर आप ज़्यादा भाव पे खरीद रहे हैं तो रिटर्न कम मिलेगा, अगर आप कम भाव पे खरीद रहे हैं तो रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। तीसरा मिथ है हायर पोस्ट टैक्स रिटर्न्स इन इक्विटीज़ वर्सेस डेट, यानी कि डेट इंस्ट्रूमेंट्स के मुकाबले इक्विटी में बेहतर रिटर्न मिलता है क्योंकि ये टैक्स एफिशिएंट हैं। फिर वही बात है, उनका कहना है कि हमेशा ये सही नहीं है, अगर आपकी यील्ड अच्छी नहीं आएगी तो वो पोस्ट टैक्स रिटर्न कैसे कम, तो इसलिए ये भी भाव पे निर्भर है। और चौथा, स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स ग्रोथ CAGR, कंपाउंडेड अर्निंग ग्रोथ रेट, एनुअलाइज ग्रोथ रेट जो है अर्निंग्स का, वो गिवन है कि नहीं, वो तो बहुत अच्छा होने ही वाला है। तो ये इन्वेस्टर्स को ऐसा लगता है कि कंपनियों की कमाई तो बढ़ने ही वाली है। तो ये मोटे तौर पे उनका कहना है हाँ ठीक बात है, लेकिन इसको बहुत खींचेंगे नहीं। लेकिन ज़्यादातर जगह देखें तो इस वक्त बहुत से सेक्टर्स हैं जहां प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी बढ़ी हुई है। लेकिन याद रखना चाहिए कि पिछले दौर में, इतिहास में ऐसा हुआ है कि कोई सेक्टर जो आज बहुत चमकदार दिखाई पड़ रहा है, अचानक वो क्रैश कर जाता है और उसमें सब कुछ बिगड़ जाता है, हाथ जल जाते हैं। तो इसलिए ये ख़ास तौर पे इस वक्त जो मार्केट फेवरेट हैं, एक इलेक्ट्रिक यूटिलिटीज़ और दूसरी रियल एस्टेट, ये दो सेक्टर ऐसे हैं जो अतीत में भी लोगों के हाथ जला चुके हैं, ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। और पांचवा आखिरी मिथ, आखिरी भ्रांति उनका कहना है कि जो फ्लोज हैं, यानी बाजार में कितना पैसा आ रहा है इससे तय होता है कि कितना रिटर्न होगा। तो उनका कहना है कुछ समय बहुत पैसा बाजार में आ रहा है, इसकी वजह से ये बड़ा मुश्किल है। पहले क्यों कहा जाता था कि विदेशी निवेशक पैसा लगा रहे हैं, इसका मतलब भाव बढ़ते रहेंगे। अब ज़्यादातर समय रिटेल इन्वेस्टर पैसा लगा रहा है, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि फ्लोज कहाँ से आते हैं। बाजार में पैसा इस उम्मीद में आता है कि यहाँ से कमाई होगी, न कि उम्मीद इस बात से पैदा होती है कि बाजार में पैसा आ रहा है। इसलिए ये भी सावधान रहने की ज़रूरत है। और बाजार में पैसा दरअसल एक तरह की भ्रांति इसलिए भी है क्योंकि हर रोज़ शाम को अगर आप हिसाब जोड़ेंगे तो बाजार का हिसाब हमेशा नील होता है, बराबर होता है। जितना खरीदा गया और जितना बेचा गया, अगर इसको सामने रख के देखेंगे तो हिसाब नील होगा। वॉल्यूम चाहे 1000 करोड़ का हो, चाहे 50,000 करोड़ का हो या 5 लाख करोड़ का, वो ट्रांजैक्शन है, लेन देन है, इतने रुपए का लेन देन हुआ। लेकिन हर सौदे पर जितने रुपए खरीदार ने खर्चा किए उतने ही रुपए बिकवाल को मिले। इसलिए पैसा इधर से आया इधर से गया, कोई पैसा बाजार में खड़ा नहीं रहता है। ये सावधानी बरतने के लिए कोटक ने ये भ्रांतियां दूर करने की कोशिश की है और बाजार में समझदार लोग ऐसा करते रहते हैं ताकि लोग अनजाने में फंसे नहीं, अपने हाथ न जलाएं और लंबे समय में बाजार की सेहत भी बनी रहे और बाजार में आने वाले लोगों का भरोसा भी बना रहे। बिज़ अड्डा में आज इतना ही, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।